बाबा विश्वनाथ धाम में गंगाजल द्वारा शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। सुनील कुमार। 14 अगस्त 2026 समय 2 बजे से 4 बजे के बीच में दोपहर में किया जाएगा। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। इंडियन नेशनल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 14 अगस्त को हम व हमारे सभी मित्रगण व पार्टी के सहयोगियों द्वारा वाराणसी में माता शीतला घाट से गंगाजल भरकर नंगे पांव पैदल पदयात्रा करते हुए 4 नंबर गेट से होते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के पश्चात बाबा विश्वनाथ जी के शिवलिंग पर गंगाजल द्वारा अभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा और यह कार्यक्रम 14 अगस्त 2026 समय 2 बजे से 4 बजे दोपहर में किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि बाबा विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के पश्चात प्रत्येक वर्ष सावन में एक दिन गंगाजल द्वारा अभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि बनारस वासियों को प्रत्येक दिन बाबा विश्वनाथ जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम में अगर दर्शन की बात की जाए तो पहले के तरह दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दर्शन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वहां उपस्थित सेवाकर्मी श्रद्धालु को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, जो कि कहीं से भी यह उचित नहीं है। परंतु उसी का परिणाम यह है कि कांवरियों की संख्या कम हो गई है और वही बनारस के यादव बंधु जो प्रत्येक वर्ष परंपरागत बाबा विश्वनाथ जलाभिषेक करते चले आ रहे हैं, आज वह परंपरा तोड़ दी गई और इस बार यादव बंधुओं द्वारा बीएच में विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने की नई प्रथा प्रारंभ की। ये काशी वासियों के लिए सही नहीं है। काशी वासियों की बाबा विश्वनाथ जी की आस्था व धार्मिक भावनात्मकता को ठेस लग रही है। वही इंडियन नेशनल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार प्रतिदिन सोमवार को बाबा विश्वनाथ जी के शिवलिंग पर गंगाजल द्वारा अभिषेक करते थे, परंतु अब सिर्फ एक वर्ष में सावन में एक दिन जल चढ़ाने को जाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंडियन नेशनल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार, पूर्व सांसद प्रत्याशी, इंडियन नेशनल समाज पार्टी के राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष दुर्गा सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष शमशेर खान, पूर्व मेयर प्रत्याशी पद्मा किन्ना माता, पूर्व सांसद प्रत्याशी चंदौली सोनू झा, किन्ना महंत, ओम प्रकाश मिश्रा, शिल्पी बीबी समेत 5 की संख्या में जलाभिषेक करेंगे। पूरा परिचय बताओ। मैं इंडियन नेशनल समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी। 14 तारीख को आप लोग क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उसके पीछे आपकी पार्टी का या आपका क्या उद्देश्य? 14 तारीख को हम और हमारे जो मित्रगण और हमारे पार्टी के सहयोगी लोग हैं जो कि बनारस के मूल निवासी हैं, वह बाबा विश्वनाथ को माता शीतला जी के घाट से गंगा जल लेके जलाभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। ये क्या हर वर्ष आप लोग करते हैं? हाँ, ये हम लोग हर वर्ष नहीं करते थे, और जैसे जब से बाबा का आधुनिकीकरण किया गया या ना कहा जाता है इनको बदला गया, तब से देखा जाए तो बनारस के लोगों को दर्शन नहीं करने दिया गया। हम लोग हर सोमवार को जाते थे, अब हर सोमवार का बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं हम लोगों को इधर उधर घुमाया गया, तो हम लोगों का आस्था धीरे धीरे खत्म हो गया। हम लोग जाना बंद कर दिए, जो कि साल में प्रतिदिन जाया करते थे। अब हम लोग साल में सिर्फ एक बार सावन के सोमवार में जा रहे हैं। आज से कम 7 साल 8 साल हो गया धीरे धीरे। जाना क्यों बंद कर दिया, उनको बात नहीं समझ आई। अब यहाँ देखिए तो कई वर्षों से, हमसे कई वर्ष पुराने से यादव भाई लोग जाते थे, जो कि इनका परंपरा चलता आया था। अब वो इस साल नहीं जा रहे हैं। इस साल बाबा विश्वनाथ जी वहां जा रहे हैं, आपके बेचू में जल चढ़ाएंगे। वो प्रथा यहाँ पे खत्म कर दे रहे हैं, जबकि बहुत निंदनीय है बनारस के लिए और बनारस के लोगों के लिए कि एक परंपरा खत्म हो रही है। और सबसे सोचने का विषय है ये कि ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं जल चढ़ाने। जहाँ कहीं न कहीं देखा जाए तो बनारस के लोगों का बाबा विश्वनाथ से एक आस्था जो था, मन और दिल का जो लगाव होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब कि आप तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो इस चीज की आवाज क्यों नहीं उठाई आप लोगों ने? अब हम लोगों ने कई बार कोशिश किया है, बातें भी की हैं, कमेटी में बैठे हैं विश्वनाथ मंदिर की, और कई बार इधर उधर भी चर्चा की है लोगों के बीच कि जो बनारस के लोगों की मेन आस्था थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो बनारस के लोगों को दर्शन करने का कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि उन्हें आराम से करने दिया जाए।
अब देखा जाए तो दर्शन हो ही नहीं पा रहा है, जैसे टीवी पे किया जा रहा है उसी तरह वहां पे है। जाते हैं लोग, वहां के जो सुरक्षा गार्ड हैं, जैसे लगता है कि आदमी वहां दर्शन करने नहीं चोरी करने गया है, उन्हें हाथ पकड़ घींच देते हैं, गाली देते हैं, जो कि वीडियो वायरल नहीं होता है, वहीं तक रहता है। वहां के जो श्रद्धालु निकलते हैं बाहर जाके, वो अपने बातों को अपने लोगों तक बताते हैं, जो कि धीरे 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 आस्था का खत्म हो चुका है, कोई दर्शन करना ही नहीं चाहता है। हाँ, यहाँ पे इस जलाभिषेक में कहाँ से लोग शामिल हो गए? यहाँ पे हमारे जलाभिषेक में आपका चंदौली से, गाजीपुर से, अब बनारस से तो है ही, इलाहाबाद से। कितनी संख्या होगी लगभग? लगभग तो कम से कम रखा जा रहा है, कम से कम कहा गया 50 ही रहेंगे हम लोग, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो इनकी व्यवस्था है गड़बड़ा जाए। जहाँ किस समुदाय को होंगे सारे? अब देखा जाए तो हमारे पार्टी से जान ही रहे हैं सारे लोग कौन कौन समुदाय के लोग जुड़े हैं। तो एक किन्नर समुदाय से हमारे जो एक उनको पद दिया जाएगा महामंडलेश्वर का, जान ही रहे हैं, ये तो पद मौखिक है, किसी को भी कोई दे रहा है, कोई प्रमाणित या कोई शिक्षा का तो है नहीं कि किसी के पास प्रमाण किया गया या गवर्नमेंट किसी को महामंडलेश्वर बनाया है, कोई तो ऐसा है नहीं, कोर्ट तो महामंडलेश्वर बनाता नहीं है, ये तो मौखिक है। तो इसी तरह हमारे पार्टी से भी किसी न किसी को सोचा गया है कि इस जलाभिषेक के बाद इस तरह का पार्टी का धर्म गुरु के रूप में बनाया जाएगा, जो कि किन्नर समुदाय का होगा। क्या संदेश देंगे चैनल के माध्यम से लोगों को? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भारतवासियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि अपनी आस्था खत्म न करें इस चंदा चोरी को लेकर। आप जाएं, बल्कि चंदा न चढ़ाएं, बाबा का दर्शन करें, चाहे वो शिव जी हो, चाहे आपके राम हो, चाहे कृष्ण हो, जाएं दर्शन करें, बिना चंदा चढ़ाए माला फूल प्रसाद चढ़ाकर अपने आस्था को हाथ जोड़ते हुए, जो श्रद्धा है आपके मन में, अपने बाबा से कहिए, अपने ईश्वर से कहिए और वहां से चलिए। अब चंदा रोकने का क्यों विरोध कर रहे हैं? चंदा चोरी बंद ही नहीं हुआ है, आप सब अंधेरे में है ना, सब अंधेरे में है। बाबा विश्वनाथ का होता है, नहीं चढ़ेगा तो विकास कैसे होगा? विकास चंदे से होता है, तो ये जो टैक्स कटता है उससे कहाँ विकास कर रहे हैं? हाँ, नगर निगम टैक्स ले रहा है, बिजली विभाग टैक्स ले रहा है, साबुन, नमक कहाँ 1 रुपया किलो आता था, आज 40 की 25 रुपया किलो हो गया है। तो ये टैक्स कहाँ, इससे देश नहीं चल रहा है। भगवान के नाम से चंदा चोरी करके चलाएंगे, चंदे से लोगों को भोजन नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? कौन विश्वनाथ जी को इस दिन मिला है? आपको विश्वनाथ जी मिला है भोजन? या शंकर जी अन्नपूर्णा में तो जाता है। अन्नपूर्णा जी का बात छोड़ दीजिए, संकट मोचन मिला है आपको? कभी सीधे कहते हैं जो चंदा चढ़ता है वो चोर हो जाता है। होता क्या है, या किसी गरीब को या किसी भिखमंगे को किसी को भी दिया जाता है। हम पार्टी के लोग तो कभी कदार जाते हैं, गरीबों में 10 रुपया बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं। हमारी उतनी औकात नहीं, हम 50 जगह चंदा नहीं बटोरते, लेकिन मेरा जितना है हम किसी न किसी से अपने पास से जो कमाते हैं 1 रुपया का टाफी 10 लोगों बच्चों में बांट देते हैं। इनकी तरह नहीं कि 1 पेड़ लगाए और 100 जगह दिखा दिए कि हम 100 पेड़ लगा दिए। आप चंदे का इसलिए विरोध करें कि चंदा चोरी हो जाता है? नहीं, हमारे चंदे का विरोध नहीं, चोरी करे वो भी, लेकिन हमारे चोरी करे वो तो छूटेगा है नहीं। चोरी करें, हाँ वो चोरी करे, लेकिन कुछ उसका भाग 25% या 10% कुछ भाग गरीबों में बांटे। आप बड़ा आरोप लगा रहे चोरी करने का। वो आरोप है थोड़ी ना, वो तो सिद्ध हो गया है। कौन चोर है? कौन चोर है? वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है, वो सबके सामने आ जाएगा कि कौन है।